नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे राज कपूर के बारे में, उनसे जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें जिसे शायद आपने पहले ना सुना हो। अगर आप वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। राज कपूर हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। ब्रह्मचारी और हिंदूवादी होने के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन यह सवाल कुछ हद तक जटिल है क्योंकि राज कपूर का जीवन और उनके विचारों का दायरा बहुत व्यापक था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राज कपूर का धार्मिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत था और उन्होंने कभी भी अपने निजी विश्वासों को सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं किया। वे एक बहुत ही संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति थे। उनका विश्वास भगवान में था, लेकिन वे धार्मिक आडंबरों से दूर रहते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपने काम के माध्यम से सम्मानित किया, लेकिन यह कहना वे एक कट्टर हिंदूवादी थे यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। राज कपूर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सी अफवाह थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी ब्रह्मचर्य की दृष्टि या आविष्कार नहीं किया। वे विवाह के बाद भी अपनी पत्नी कृष्णा कपूर के साथ एक अच्छे पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहे और उनके 3 बेटे, 1 बेटी हुई। राज कपूर का जीवन उनके परिवार के प्रति निष्ठा और उनके बच्चों की परवरिश के बारे में था। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुशासन को आदर्श नहीं किया और उनका व्यवहार उनकी कला और पेशेवर जीवन से अधिक जुड़ा हुआ था। राज कपूर का जीवन एक कलात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे एक भारतीय राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले थे और उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति और जीवन को अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी कई फिल्में भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थी, जैसे आवारा, श्री 420, जागते रहो आदि। इन फिल्मों में सामाजिक मुद्दों, गरीबी और नैतिक मूल्यों पर भी चर्चा की गई है, जो भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज कपूर को कभी भी एक धार्मिक या हिंदूवादी नेता के रूप में नहीं देखा गया। हालांकि उनके काम में भारतीय पारंपरिक और सांस्कृतिक तत्वों का बहुत समावेश था, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा कलात्मक था, न कि धार्मिक या राजनीतिक। राज कपूर की फिल्मों में भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया। आवारा फिल्म में उन्होंने एक अपराधी के पात्र के माध्यम से समाज के अन्याय और असमानताओं पर प्रकाश डाला। वहीं श्री 420 में भारतीय मध्यम वर्ग की नैतिकता और धोखाधड़ी के खिलाफ संदेश दिया। इसके साथ ही उनकी फिल्मों में भारतीय परंपराओं और मूल्यों की बहुत अधिक छाया थी। उनकी फिल्मों में धर्म के बजाय नैतिकता और इंसानियत पर जोर दिया जाता था। उदाहरण के लिए फिल्म जागते रहो में उन्होंने समाज में अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी थी, जो कि धार्मिक या सांस्कृतिक मामलों से ज्यादा सामाजिक संदेश थे। राज कपूर का जीवन और उनके कार्य ब्रह्मचर्य और हिंदूवाद से ज्यादा मानवता, कला और भारतीय समाज के बारे में था। वे एक महान फिल्म निर्माता थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। उन्हें कभी भी एक कट्टर धार्मिक या हिंदूवादी नेता के रूप में नहीं देखा गया। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीय समाज समस्याओं और नैतिकता पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया और वहीं उनके काम की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसलिए यह कहना कि राज कपूर ब्रह्मचारी और हिंदूवादी थे शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा। वे कलाकार थे जिनकी दृष्टि कला और समाज के सुधार पर केंद्रित करती है। जैसे कि कपूर फैमिली ने बहुत सारी फिल्में दी हैं और काफी हिट फिल्में रही हैं। आपको राज कपूर की फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।